ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ चीजें बता रही हूँ, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, द फॉसिल्स फाउंड इन द lower layers of rocks are primitive than fossils found in upper layers of rocks। ठीक है, जो लोअर लेयर्स में मिलते हैं दे आर प्रिमिटिव देन द फॉसिल्स फाउंड इन द अपर लेयर्स ऑफ द रॉक्स। दिस शोज, प्रिमिटिव या हम कहेंगे आर सिंपल, आर सिंपलर। दिस शोज दैट ड्यूरिंग एवोल्यूशन simpler forms changed into complex forms। This shows that during evolution simpler forms changed into complex forms। ठीक है बच्चों, ठीक है। सेकेंड आ जाता है बेटा मिसिंग लिंक्स। मिसिंग लिंक्स कौन से हैं? दीज आर फॉसिल्स ऑफ दोज एक्सटिंक्ट organisms which share the characters of the organisms found in lower layers and upper layers। ठीक है, लोअर लेयर में एक ऑर्गेनिजम्स के, कुछ ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स मिले हैं, बीच में मिसिंग लिंक मिले हैं, बीच में अपर लेयर्स में दूसरे फॉसिल्स मिले हैं। जो बीच में ऑर्गेनिजम्स है दे शेयर द कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ लोअर लेयर्स एंड द ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द अपर लेयर्स। इसका मतलब जो मिसिंग लिंक्स है दे आर द ट्रांजिशनल फेज ड्यूरिंग एवोल्यूशन in which one group of organisms changed into another group of organisms, isn't it? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? This shows that missing links are transitional organisms when one group of organisms are evolving into another group of organisms। Is it okay? ठीक है, करो ये नोट।
हो गया बच्चों? फॉर एग्जाम्पल इधर फोकस करो, एक हम कहते हैं टेरिडोस्पर्म्स, और हम इनको क्या कह देते हैं? seed bearing ferns, and they are also called as cycadophylicales. These are connecting link between, हाँ जी अमन, between ferns. फर्न्स कौन से ग्रुप में आ जाते हैं? टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. लाइक टेरिडोफाइट्स, ठीक है, टेरिडोफाइट्स की तरह से दे हैव अंडरग्राउंड राइजोम, दे हैव अंडरग्राउंड स्टेम में, राइजोम क्या है? दैट इज स्टेम. दूसरा पॉइंट क्या, समझ लो ध्यान से, दे हैव फर्न लाइक लार्ज एंड कंपाउंड लीव्स. show sarcinate taxus, ठीक है, like gymnosperms, they form seeds. ठीक है, तो फर्न लाइक कैरेक्टर्स है, और एक बड़ा मेजर कैरेक्टर जिम्नोस्पर्म की तरह से है, दैट दे फॉर्म सीड्स. तो जब सीड बनने की कैपेसिटी शुरू हुई, फर्न्स जो है वो किस में चेंज हो रहे थे? जिम्नोस्पर्म्स में चेंज हो रहे थे. तो एक ट्रांजिशनल स्टेज आई, दैट इज टेरिडोस्पर्म्स और साइकैडोफिलिकेल्स या फिर सीड बियरिंग फर्न्स. इज इट ओके? ठीक है, कर लो नोट. हाँ जी बेटा. सर्सिनेट टैक्सिस का मतलब है वॉच स्प्रिंग लाइक कॉइलिंग व्हेन द लीव्स आर यंग. जब लीव्स बहुत निकल रहे हैं, अभी बन रहे हैं, तो वो कॉइल्ड होते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सर्सिनेट टैक्सिस. नेक्स्ट है आर्क्योप्टेरिक्स. आर्क्योप्टेरिक्स इज द मिसिंग लिंक बिटवीन reptiles and birds.
और यहाँ पे स्टार डाल के आपने क्या लिखना है, रेप्टाइल्स गेट्स इवॉल्व्ड इनटू बर्ड्स ऑन वन लाइन एंड इनटू मैमल्स ऑन अनदर लाइन। ये सिर्फ एक पॉइंट है। सेकंड एग्जांपल है आर्कियोपटेरिक्स की। ये तो सिर्फ एक चीज है कि रेप्टाइल्स ने, कुछ रेप्टाइल्स जो है वो बर्ड्स में इवॉल्व हो गए और कुछ रेप्टाइल्स जो है वो मैमल्स में इवॉल्व हो गए। तो आप ये कह सकते हो कि बर्ड्स एंड मैमल्स हैव कॉमन एंसेस्टर्स। इज इट ओके? ठीक है जी। तो आर्कियोपटेरिक्स, मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, राइट। सो क्या कैरेक्टर्स क्या है? लाइक रेप्टाइल्स, क्या पॉइंट्स है ये लिख लो। लाइक रेप्टाइल्स द जॉज पोजेस टीथ, द जॉज हैव टीथ, the body axis is lizard like, the body axis AXIS, body axis is lizard like. Bones are non pneumatic, वो एयर सैक्स के साथ नहीं ज्वाइंट थी। नॉन न्यूमेटिक मीन्स ब्रैकेट में लिख लेना, नॉट ज्वाइंट विद द एयर सैक्स। स्टर्नम इज विदाउट कील, स्टर्नम चेस्ट बोन, स्टर्नम इज विदाउट कील। लॉन्ग टेल, हाँ जी बच्चे, फनी बोन क्लेविकल्स होती है बेटा बर्ड्स की। क्या मैंने बताया? हम में नहीं होती है बेटा क्लेविकल्स, तो हम में भी है, बट क्लेविकल्स ऑफ ह्यूमंस आर नॉट कॉल्ड एज फनी बोन। वो बर्ड्स की ही बोन को हम फनी बोन बोलते हैं। स्टर्नम इज विदाउट कील, लॉन्ग टेल, कॉडल वर्टिब्रा आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं है। कॉडल वर्टिब्रा आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। और फिर आ जाइए एवियन कैरेक्टर्स। एवियन कैरेक्टर्स, एवियन का मतलब है बर्ड लाइक कैरेक्टर्स ऑफ आर्कियोपटेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स है ना, या आर्कियोपटेरिक्स या आर्कियोप्टेरिक्स। एवियन कैरेक्टर्स क्या थे? सबसे पहले तो फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, फोर लिम्स आर modified into wings. The body is covered with feathers. The body is covered with feathers. The jaws are modified into beak. The jaws are modified into beak. Round cranium, round cranium, skull या cranium round है। बर्ड का आपको पता है ना सिर कैसा होता है, इसी तरह से आप बनाते हो ना, राउंड क्रेनियम। नेक्स्ट है स्कल बोन्स आर फ्यूज्ड, स्कल बोन्स या क्रेनियल बोन्स जो है दे आर फ्यूज्ड। Hind limbs have 4 toes. Hind limbs have 4 toes. 3 are directed forwards. 3 are directed forward. आगे की तरफ को है, and 1 is directed backward.
वन इज डायरेक्टेड, जिसकी वजह से वो टहनियां वगैरह आराम से पकड़ लेते हैं, उनके ऊपर आराम से बैठ जाते हैं। वन इज डायरेक्टेड बैकवर्ड्स। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि रेप्टाइल्स इवॉल्व्ड इनटू बर्ड्स पासिंग थ्रू आर्कियोपटेरिक्स लाइक स्टेजेस। इज इट ओके? ठीक है, सो दिस प्रूव्स दैट the reptiles evolved into birds. Reptiles evolved into birds passing through archaeopteryx like stages. Passing through archaeopteryx like stages. ठीक है बेटा, एक हमने सीड फर्न्स किया था ना इससे ऊपर। सीड फर्न्स में एग्जाम्पल्स लिख लो एक दो। उन फॉसिल्स को हमने ही नाम दिए हैं क्योंकि हमने देखी तो नहीं है सीड फर्न्स, बट उनके जो फॉसिल्स मिले हैं उनको क्या क्या नाम दिए गए हैं, एग्जाम्पल कर लीजिए। ग्लोसोप्टेरिस, इट इज Glossopteris. Another example is Medulosa, MEDULLOSA, Medulosa. ठीक है जी। उसके बाद और मिसिंग लिंक्स कौन से हैं? दैट इज सिमोरिया, SEYMOURIA, सिमोरिया। हाँ जी बताइए अमन, कौन से लिखवाए थे आपको? बोलो। सिमोरिया इज ए सिमोरिया इज ए मिसिंग लिंक बिटवीन, शाम वाले बच्चे लिख लें। सिमोरिया इज ए मिसिंग लिंक बिटवीन एम्फिबियंस एंड रेप्टाइल्स। उसके बाद है इक्थियोस्टीजिया। इक्थियोस्टीजिया इक्थियोस्टीजिया। हाँ जी गुरजीत, मिसिंग लिंक बिटवीन फिशेज एंड एम्फीबियंस। इक्थियोस्टीजिया, मिसिंग लिंक बिटवीन फिशेज एंड एम्फीबियंस। Another is Lichenops and synapsed reptiles. These are missing link between reptiles and mammals. Missing link between reptiles and mammals. ठीक है जी। सो दीज आर द मिसिंग लिंक्स। नेक्स्ट आ जाइए, कुछ ऐसी फॉर्म्स है बेटा जो एक्सटिंक्ट हो चुके, जैसे डायनासोर्स है वो एक्सटिंक्ट हो चुके, हमने देखे तो कभी है नहीं है। ठीक है, कि वो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे किस टाइम, है ना। ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स थे, वो हमें कैसे पता चलता है? ओनली बाय स्टडी ऑफ फॉसिल्स, राइट। तो नेक्स्ट आ जाइए एक्सटिंक्ट फॉर्म्स। नेक्स्ट टॉपिक करो, एक्सटिंक्ट फॉर्म्स। There were present large number of plants and animals which existed in
previous times, but are not present now. Their existence in the previous times was proved only by study of their fossils. For example, many ancestors of humans, dinosaurs, toothed birds, trilobites, lycopods, trilobites, 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 lycopods, etc. They were eliminated due to various reasons. बेटे थोड़ी अपनी सभी सेंटेंस थोड़ी वॉल्यूम कम करो. Due to these became extinct due to various reasons such as flooding, earthquakes, striking of some meteorites, or by excessive hunting. एक्सेसिव छोड़ दो, और ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग काट दो, और ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट्स, ठीक है. हम बेटा एक बॉक्स बनाओ जिसमें हम डायनासोर्स के बारे में लिख लेते हैं. आपको पता है अभी तक हम जो मानते हैं, आगे अब क्या थ्योरी आएगी आई कांट से, अभी तक जो हम मानते हैं, हम कहते हैं कि किसी टाइम में, ऑल्दो दिस इज नॉट 100% श्योर, हमने क्या अंदाजा लगाया है कि जिन रॉक्स में डायनासोर्स मिले हैं, उनके फॉसिल्स मिले हैं, उसमें कौन सी मेटल मिली है, आइरिडियम मिली है ना, ये आपको बताया था ना. उसमें एक रेयर मेटल मिली है आइरिडियम, ठीक है. और वो आइरिडियम जो है एज सच कहीं नहीं मिलती है, राइट, अर्थ पे कहीं नहीं मिलती है. तो इससे अंदाजा लगाया गया कि कोई मीटियोराइट ने आके अर्थ पे स्ट्राइक किया, जिसके कारण बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है मर गए. बट मैं कुछ टाइम पहले डिस्कवरी ही देख रही थी, आपने तो यही रखना है, मैं वैसे ही तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ कि कुछ टाइम पहले आई वॉज ऑब्जर्विंग डिस्कवरी साइंस जो आता है चैनल, वो देख रहे थे. तो वहां पे एक आपने पढ़ी है लेटिमेरिया फिश, लिविंग फॉसिल हम कहते हैं, सीलोकेंथ जिसको हम कहते हैं. वो कब से है, जब से डायनासोर्स थे, वो डायनासोर्स के साथ रहती थी, मतलब उस पीरियड में वो रहती थी, ठीक है. जब मीटियोराइट ने स्ट्राइक किया तो क्या उसने चुन के सारे डायनासोर्स मार डाले, ठीक है. इतने सारे ऑर्गेनिजम्स थे, मीटियोराइट इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना रेडियो एक्टिव था, इट इज हाईली रेडियो एक्टिव, ठीक है. तो और आपको पता है कि डायनासोर्स जो है, उन सबको जो भी फॉसिल्स रखे गए हैं ना डायनासोर्स के, उन सबको पेंट किया गया है, ठीक है. पेंट क्यों किया गया है, क्योंकि उसमें से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलती है, ठीक है. इसलिए उन सबको पेंट करके रखा गया है, जहां पर भी उन्होंने उसको एग्जीबिशन या जहां पर भी रखे हुए हैं, सबको पता नहीं कौन सा पेंट है, ताकि उनकी रेज जो उसमें से निकल रही है रेडियो एक्टिव, वो हमें इफेक्ट ना कर सके. इतनी स्ट्रॉन्ग रेडियो एक्टिव रेज थी, ठीक है. तो क्या वो कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे लैटिमेरिया है या कुछ और ऑर्गेनिजम्स जो उस टाइम डायनासोर्स के साथ थे, वो अभी तक है, ठीक है. तो क्या उस मीटियोराइट ने इतना स्ट्रॉन्ग रेडियो एक्टिव था, उन्होंने उन ऑर्गेनिजम्स को नहीं मारा,
लाइफ, बाकी की लाइफ कैसे सरवाइव कर गई अगर इतना। और डायनासोर्स, ये तो है नहीं कि सारे डायनासोर्स एक ही जगह में रहते थे, ऐसा भी नहीं था। डायनासोर्स तो बहुत उस टाइम डोमिनेंट फॉर्म थी, कैन यू इमेजिन। ठीक है, इस टाइम अगर आप ये कहें कि भी कुछ मीटियोराइट आया और सारे ह्यूमन बीइंग्स मर गए, बाकी सब जो है वो बच गए, है ना। ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, चुन चुन के ह्यूमन बीइंग्स को मीटियोराइट ने क्या उनको चुन चुन के मार दिया? नहीं, हम ये कह सकते हैं कि भाई मीटियोराइट आया, है ना, कहीं स्ट्राइक किया, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स मर गए, बट उसमें से कुछ सरवाइव कर गए और कुछ जो है वो सरवाइव होने के बाद वो सुपर ह्यूमंस बन गए। ठीक है, उनमें ऐसी कुछ पावर्स आ गई, कुछ आ गया जिससे वो सुपर ह्यूमंस बन गए। ऐसा तो नहीं कि भी ह्यूमन पूरा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, ये सारे एनिमल्स ही खत्म, ऐसा नहीं। तो उस टाइम सारे डायनासोर्स कैसे मर गए? ठीक है, दिस इज स्टिल अ मिस्ट्री। क्या ऐसा कुछ हुआ कि जिसके कारण कुछ मैक्सिमम तो मर गए बट कुछ जिंदा रहे, बट दे गेट इवॉल्व्ड इनटू सम अनदर फॉर्म। बट कैन यू इमेजिन कि इतने बड़े बड़े डायनासोर्स थे, वो छोटे छोटे बर्ड्स बन गए। जितने बड़े बड़े डायनासोर्स थे उनके मुकाबले में अभी तक कोई ऑर्गेनिज्म नहीं आए हैं। तो इतने बड़े डायनासोर्स क्या इतने बर्ड्स में जो है वो चेंज हो गए, या वो ह्यूमंस में चेंज हो गए, या समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज स्टिल अ मिस्ट्री कि डायनासोर्स कैसे खत्म हो गए, सारे के सारे कैसे एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, बाकी जितने और, जैसे डोडो एक्सटिंक्ट हुआ, डोडो तो हम कहते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे ही मिलते थे, है ना, कहाँ पे मिलते थे? मॉरिशस। ठीक है ना, डोडो इज द रिसेंटली एक्सटिंक्ट बर्ड, बट वो तो मॉरिशस में मिलते थे। ठीक है, तो वो तो एक पर्टिकुलर जगह पे, और कहीं रहते ही नहीं थे डोडो, वो पर्टिकुलर जगह पे थे। वहां पे सेलर्स आए, उन्होंने एक्सेसिव हंटिंग की, मारते गए, उनके अंडे भी खाते गए, धीरे धीरे डोडो जो है बेचारा एक्सटिंक्ट हो गया। ये चीज हो सकती है, डू गेट मी। तो बट अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक आपने भी यही दिमाग में रखना है कि डायनासोर्स किसके कारण एक्सटिंक्ट हुए, कि मीटियोराइट स्ट्राइक किया, मीटियोराइट बहुत स्ट्रांग था जिसके कारण सभी डायनासोर्स मर गए। और हमें कैसे पता चला कि जो जुरासिक एरा की जो रॉक्स है, जुरासिक रॉक्स है, ठीक है, जुरासिक नहीं, आई एम सॉरी, ट्रायसिक रॉक्स है, ट्रायसिक रॉक्स में हमें एक रेयर मेटल मिली, दैट इज आइरिडियम, which is found only in the meteorites, comets, etc. not on the earth. Is it okay? ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें कहानी सुना दी है। तो अब एक बॉक्स बना लो, उसमें हम डायनासोर्स के बारे में लिख लेते हैं। राइट डाउन, डायनासोर्स और टेरिबल लिजर्ड्स। हाँ जी बेटे, सही तो मैं नहीं कहती, अभी तक आपके लिए सही है क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट इस पे काम कर ही रहे हैं। ठीक है ना, डायनासोर्स और टेरिबल लिजर्ड्स lived on the earth in Mesozoic era. Some of them reached a length of 20 to 25 meters, height of 5 to 7 meters, and weight of 45 to 60 tons.